नमस्ते दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। आज आपके एक नए टॉपिक में स्वागत करता हूँ। वाई कंप्रेसर स्टार्ट इन 3 मिनट। तो बेसिकली मैंने टेलीग्राम पे लिंक दे रखा है अपना डिस्कशन में, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इससे आपको कोई पीसी भी चाहिए अवेलेबल करा दी जाएगी। तो मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। देखिए, आपने देख रखा है कंप्रेसर हम पीसी भी जब ऑन करते हैं तो हम कंप्रेसर को नहीं लेते हैं, हम कंप्रेसर को साइड में रखते हैं कि कंप्रेसर और पीसीबी का कोई मैच नहीं है। लोग बात कहते हैं कि कंप्रेसर में गैस होती है, गैस को डालने के लिए या कंप्रेसर में गैस को पंप दबाने के लिए कंप्रेसर 3 मिनट बाद स्टार्ट होता है। ऐसा कुछ नहीं है। कंप्रेसर को आप साइड में कर दीजिए। अब बेसिकली होता क्या है, हम रिले पे आते हैं। जो मैग्नेशियम पीसीबी होती है, रिले को 3 मिनट बाद सप्लाई क्यों देती है। रिले पे तो हम बड़ा वोल्टेज भी लगा सकते हैं, जरूरी का कंप्रेसर लगाएं। कंप्रेसर को तो डायरेक्ट स्टार्ट अलग भी कर सकते हैं ना, हम बड़ा वोल्टेज भी तो लगा सकते हैं यहाँ पे। तो बड़ा वोल्टेज भी तो लगा सकते हैं। अब देखिए, बड़ा वोल्टेज लगा दें मान के चलिए, ठीक है। तो इसका एक सिस्टम है कि जो एमसीयू होता है रिले को 3 मिनट बाद ही सप्लाई देता है, ठीक। तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या प्रोसेस होता है। एमसीयू तो आपका ब्लैक होता है, इसके अंदर ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, डायोड, है ना, क्या क्या लगा होता है इसके इंटरनल सर्किट में। जैसे आपने एमसीयू दिख रखा है, आपको ये छोटी सी ऐसी दिख रही है। और आप कभी सर्च करना तो इसके अंदर हजारों मॉसफेट, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर में क्या क्या लगा होता है। कोई भी मैकेनिक सही से नहीं होता पाएगा। कहने के लिए तो बहुत से मैकेनिक बता देते हैं, इंटरनल सर्किट कोई नहीं पढ़ पाता, ठीक। अब ये कंप्रेसर 3 मिनट में स्टार्ट क्यों होता है। तो ब्लैंक एमसीयू को कंट्रोल कौन करती है, मेमोरी आईसी। मेमोरी आईसी में होता है सारा डाटा कि कौन सा कंप्रेसर कितने वोल्टेज देगा, उठाना है, क्या सप्लाई किस में देनी है, वो सब मेमोरी आईसी का हाथ में होता है। मेमोरी आईसी कमांड देती है एमसीयू को। आप कभी लाइन टेस्ट करना तो जो मेमोरी आईसी लगी है ये वाली, इसकी सारी लाइन एमसीयू तक मिलेंगी आपको। जब एमसीयू तक सारी लाइनें मिलेंगी इसकी, तो आप बेसिकली मेमोरी आईसी होती है वो एमसीयू को कमांड देती है, क्योंकि सारा डाटा इसमें स्टोर होता है। जो भी इसका फॉर्मेट डाटा होता है वो इसमें स्टोर होता है, ये सब कमांड देती है। एमसीयू ब्लैंक होते हैं, आप ध्यान रखना। एमसीयू 2 प्रकार के होते हैं। एक जिसके पास मेमोरी आईसी नहीं होती है, उस एमसीयू के अंदर ही डाटा होता है, और जिसके बगल में एमसीयू मेमोरी आईसी होती है एमसीयू के, उसमें मेमोरी आईसी में डाटा होता है। अगर एक बार ये आईसी आपकी ब्लैंक हो जाए तो ये दोबारा बढ़ सकते हैं हम लोग, मतलब रीस्टोर करके चालू कर सकते हैं। किसी भी दूसरी पीसीबी का डाटा कॉपी करके इसमें डाल सकते हैं। अगर एक बार ये एमसीयू ब्लैंक हो जाए आपका, तो ये डेड कंडीशन में चले जाता है। आपको एमसीयू चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सेम एमसीयू कभी भी फिलिंग नहीं होता है। मतलब एमसीयू में दोबारा डाटा डाल नहीं सकते हो। एक बार मेमोरी आईसी में डाटा डल जाएगा, और डलता है मेमोरी आईसी में, एमसीयू में डाटा डलता नहीं, क्योंकि कंपनी ने डेवलपमेंट कर दिया है, मेमोरी आईसी हटा दी है, उसके जगह एमसीयू के अंदर ही डाटा डालना चालू कर दिया है। तो ये पुराने मॉडल का सिस्टम है, नए मॉडल का अलग है। तो देखो, इसके बाद एक कैपेसिटर लगा होता है। आपका भी नोट करना है, कस्टमर कहता है कि मैं 10-15 मिनट चलने के बाद कंप्रेसर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या करता है मैकेनिक, सेंसर चेक करता है। सेंसर के पास 5 वोल्ट आ रहे नहीं आ रहे हैं, 0 वोल्ट चेक करता है कि रजिस्टर वोल्ट ड्रॉप कर रहा है नहीं कर रहा है। रजिस्टर चेक करता है मैकेनिक, एमसीयू तक इसकी लाइन टेस्ट करता है। उसे देखता है कि थर्मिस्टर रजिस्टर सब सही है, तो फिर किस में फॉल्ट है कि 10 मिनट बाद फिर बंद हो जाता है। तो वो कहता है कंप्रेसर खराब है, कंप्रेसर का है ना, और ऐसा कोई फॉल्ट नहीं होता है। फिर मैकेनिक की मेमोरी आईसी चेक करता है। मेमोरी आईसी का डाटा फॉर्मेट नहीं होता है, क्योंकि जब तक सारी कमांड मिल रही होती हैं उसे, कंप्रेसर ऑन हो रहा होता है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि आपका मेमोरी आईसी का डाटा इरेज हो गया है। इसमें हमें जो अहम भूमिका होती है ना, वो इस कैपेसिटर की होती है। आपको एक बार देखना, कभी आप कभी भी पीसीबी टेस्ट करना, इस कैपेसिटर की जो भूमिका है, ये क्या करता है, जब पीसीबी स्टार्ट होती है, जब ये चार्ज हो जाता है,
ठीक है, ये 6.5 वोल्ट पे समथिंग चार्ज हो जाता है। ठीक, 3 मिनट में ये थोड़ा थोड़ा करके डिस्चार्ज होने लग जाता है। थोड़ा थोड़ा करके आप मीटर लगा के कहीं बैठ के देखना, थोड़ा थोड़ा करके डिस्चार्ज होता है कैपेसिटर। जैसे ही पूरा डिस्चार्ज होता है ये तुरंत एमसीयू मेमोरी ऐसी एमसीयू कमांड देती है, एमसीयू करता है बाइपोलर को स्टार्ट, बाइपोलर करती है रिले को स्टार्ट। क्योंकि जो 78 सप्लाई आती है वो रिले के +1 आती है, और जो बाइपोलर देती है ग्राउंड देती है ये, सो ही रिले स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि एमसीयू इधर से देता है कुछ नेगेटिव पॉजिटिव सिग्नल 1 या 2 वोल्ट। जब यहाँ से 1 या 2 वोल्ट आते हैं तो बाइपोलर 2 या 3 ऐसी होती है, वो अगले आने वाले वोल्टेज को ग्राउंड कर देती है। यहाँ से BC से 12 वोल्ट आते हैं वो ग्राउंड कर देती है। तो यहीं से एमसीयू इसी प्रकार रिले स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि यहाँ से भी अगर रिले एमसीयू सप्लाई नहीं देगा, 12 वोल्ट यहाँ से जाएंगे, यहाँ से 12 वोल्ट मिलेंगे, यहाँ से 12 वोल्ट मिलेंगे, तो रिले स्टार्ट नहीं होगी। जैसे ही मेमोरी ऐसी एमसीयू कमांड देती है, एमसीयू बाइपोलर 2 या 3 को कमांड देता है, 2 या 3 देती है रिले को कमांड कि ऑन होने के लिए। ठीक, इसमें आप चेक करना कभी मल्टीमीटर लगा के, ये जो कैपेसिटर लगा है 6.5 वोल्ट पर समथिंग चार्ज हो जाता है, 5 वोल्ट 5.5 वोल्ट 3 मिनट होते होते 4.5-5 वोल्ट पे समथिंग आ जाता है ये। ठीक, 5 वोल्ट आता है, 3 मिनट में ये सप्लाई निकल जाती है एमसीयू के लिए। जैसे ही आप सप्लाई निकलने का तुरंत बंद कर देते हो, फिर आप इसको तुरंत स्टार्ट करते हो, तो दोबारा कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। मतलब इसका टोटल अहम भूमिका रहती है इस कैपेसिटर की। अगर आपको एक कभी फॉल्ट है कि 10 मिनट चलने के बाद, 15 मिनट चलने के बाद ये आपका आउटडोर कंप्रेसर बंद हो जाता है, तो आपको मेमोरी आईसी के पास लाइन कैपेसिटर को एक बार चेक करना है। क्योंकि जो कैपेसिटर होता है ये बूस्ट करने का काम करता है। जो वोल्टेज आते हैं उसके पास, जैसे एमसीयू को वोल्टेज देने होते हैं, एमसीयू कमांड निकालता है। जैसे आपने देखा IR सेंसर लगा होता है, IR सेंसर क्या करता है, जैसे हम रिमोट को दबाते हैं तुरंत वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं, और जैसे ही वोल्टेज रिमोट को ढाकते हैं फिर वोल्टेज अप हो जाते हैं। जैसे ही हम IR सेंसर पे जैसे रिमोट को कैच करते हैं, वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, कैच बंद हो जाता है, वोल्टेज अप हो जाते हैं। सेम फीचर इसका होता है। जब कंप्रेसर को उठाना होता है तो जो कंप्रेसर को उठाना होता है तो इसके वोल्टेज क्या हो जाता है, ड्रॉप। तो कंप्रेसर को नहीं उठाना होता है तो इसके फुल वोल्टेज चार्ज रहते हैं इसके। आप कभी आपको एक्सप्लेन करना होगा, जैसे आपको पीसीबी चेक करना है, आप पे कहीं फॉल्ट आए तो जो लगा है कैपेसिटर है इसको आप चेंज कर देना कि 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद कई कस्टमर की मेरा पीसीबी चालू नहीं हो रहा है, कंप्रेसर 10 मिनट चलने के बाद बंद हो जाता है, तो आप ये रजिस्टर सारे चेक कर लेना, सारे जो रजिस्टर लगे ये भी चेक कर लेना, ये भी चेक कर लेना। उसके बाद आप मेमोरी आईसी के पास लगा कैपेसिटर ये चेंज कर देना, क्योंकि ये कमांड इसको मेमोरी आईसी को बनाए रखता है। अब आपको मैं बाय प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ कितने हर एक कैपेसिटर। ठीक है, मेमोरी आईसी लगी, मेमोरी आईसी के पास लगा ये कैपेसिटर है। ठीक है, ये कैपेसिटर इससे कंबाइंड है, आप देख सकते हो जो कैपेसिटर ये लगा है इससे। ठीक है, ये कमांड कर रहा है इसको, और एमसीयू के लगा है ये कैपेसिटर। ठीक, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कैपेसिटर लगा है एमसीयू के पास, यहाँ से इसके ट्रैक गए हैं एमसीयू के लिए प्लस मेमोरी आईसी के लिए। यहाँ से देख सकते हो आप ट्रैक आया मेमोरी आईसी के लिए। अब बेसिकली आपको एक और प्रैक्टिकल और दिखाता हूँ। देखिए एक ये रहा ढांचे का बोर्ड, इसमें ईपी रूम जो लगी है, ईपी रूम के पास ही ये कैपेसिटर लगा है। ठीक, इसका आप टैग चेक कर सकते हैं। देखिए जो टैग है ग्राउंड यहाँ से गया है, पॉजिटिव सप्लाई पीछे से होकर गई है, आप देख सकते हो। तो बेसिकली मैं आपको बताऊँ, जब भी आपके पास ये फॉल्ट आएगा 10 मिनट चलने के बाद बंद हो जाता है कंप्रेसर, तो आप सारे चेक कर लेना। इसके बाद आप कैपेसिटर लगा इसके ये चेक कर लेना। अगर आपके पास ये फॉल्ट आए कि ये सिंगल एमसीयू है, कोई कमांड नहीं आया, 10 मिनट में कंप्रेसर बंद होता है, तो इसके बाद ये पिको फैन छोटे छोटे कैपेसिटर लगे होते हैं। ये कभी कभी क्या होता है इनकी वैल्यू डाउन हो जाती है, हालांकि ये जल्दी खराब नहीं होती है और ये समस्या भी नहीं आती है। तो बेसिकली जो फॉल्ट था यही था। ठीक है, आप कभी भी आए 10 मिनट चलने के बाद, पर मैं आपको टेस्टिंग बता दूँ तो आप कैसे करोगे। 10 मिनट चलने के बाद कंप्रेसर बंद होता है आपका, रिले सप्लाई बंद कर देती है।
अब आप ये तय नहीं कर सकते हो कि रिले सप्लाई तय कर दी है कहाँ से बंद हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तो आपको ब्लैक कलर को अपने ग्राउंड पे लगाना, बाइपोलर के यहाँ पे लगाना। अगर कुछ वोल्टेज आ रहे हैं, 12 वोल्टेज आ रहे हैं, तो आप समझ जाना कि पीछे से सप्लाई बंद है, क्योंकि बाइपोलर जब तक ही एक्टिव रहती है तो एमसीयू सप्लाई देता है उसे। एमसीयू ने अगर सप्लाई बंद कर दी बाइपोलर को देना, तो बाइपोलर के यहाँ पे 12 वोल्ट दोबारा आ जाएंगे। अगर ग्राउंड के साथ अगर टेस्ट करते हो यहाँ पे, तो आपको 0 वोल्ट दिखने चाहिए, ठीक है, ग्राउंड के साथ चेक करते हो तो, ठीक है। अगर ग्राउंड के साथ आप चेक करते हो, जैसे ही आपकी रिले बंद हो गई, सपोज करिए रिले बंद हो गई, उसके बाद आप चेक करते हो, उसके बाद आपने चेक किया रिले बंद होने के बाद, एक ग्राउंड का लिया, एक यहाँ पे रखा, तो अगर यहाँ पे आपके 12 वोल्ट आ रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि एमसीयू ने सप्लाई देना बंद कर दी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे कुछ वोल्ट बोलेंगे, 2 3 4 वोल्ट बोलेंगे। अगर यहाँ पे 2 3 4 वोल्ट आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपकी 2 या 3 आईसी खराब है। आईसी ऐसा होता है कि जब कुछ अंदरली सर्किट होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो डिस्टर्ब मतलब कुछ ट्रांजिस्टर वगैरह कुछ वैसे ट्रांजिस्टर लगा के बनाया जाता है ग्राउंड का सिस्टम अंदर का मैग्नीशियम है। अगर ग्राउंड के साथ आप चेक कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ पे ग्राउंड के साथ चेक कर रहे हैं एमसीयू की तरफ, कुछ वोल्टेज 2 3 वोल्टेज बोल रहे हैं आपके, तो आप समझ जाइए एमसीयू तो प्रॉपर सप्लाई देता, बाइपोलर आईसी वोल्टेज को गिरा रही है, बाइपोलर आईसी वोल्टेज को गिरा रही है, बाइपोलर आईसी काम नहीं कर रही है। यहाँ पे आपके 2 3 वोल्टेज बोल रहे हैं और यहाँ पे आपके 12 वोल्टेज बोल रहे हैं, तो समझिए जो 2 या 3 आईसी है इसके इंटरनल सर्किट का फॉल्ट है। सबसे पहले आपको यही चेक करना है, इधर आने से पहले ये सब चेक कर लेना, इसके बाद इधर बढ़ना। आप रजिस्टर चेक करना, थर्मिस्टर चेक करना, फिर कैपेसिटर चेक करना, फिर ईपीरोम चेक करना, ईपीरोम के पास लगे रजिस्टर चेक करना, फिर आपको ये सब चेक करना होता है। थैंक यू। मैं नेक्स्ट वीडियो ईपीरोम पे बनाऊंगा, वो भी आप देख सकते हो।